सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 4 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। गृह कार्य हल। व्याख्यान 2। व्याख्यान में वाक्य परिवर्तन के नियमों के विषय में जाना था और कुछ वाक्य परिवर्तन किए थे। आज उन्हीं वाक्यों के साथ हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदलिए। वाक्य है हमारे पास संदेहवाचक, शायद सूर्य पूर्व में निकलता है। अब हमें से शायद से हटाकर विधान में लेकर जाना है, क्योंकि शायद जो शब्द है वो वाक्य की अपूर्णता को दर्शा रहा है। वाक्य बनेगा सूर्य पूर्व में निकलता है, ये कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। क्या मेरी पुस्तक आपको मिली है? ये प्रश्नवाचक का वाक्य है। अब इसे प्रश्न से हटाकर हमें साधारण यानी विधानवाचक बनाना है कि मेरी पुस्तक आपको मिली है। ये एक निषेधात्मक वाक्य है। बच्चे कक्षा में हैं, ये विधानवाचक है। अरे रितिका गीत गा रही है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब हमें अरे और विस्मयादि बोधक चिन्ह दोनों ही हटाने होंगे, तब वाक्य बनेगा रितिका गीत गा रही है। करते समय प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक चिन्हों एवं शब्दों को हटा दें, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों में किया गया है। यानी कि जब हम विधानवाचक वाक्य बनाएंगे, चाहे वो हम प्रश्न से बनाएं, चाहे वो हम निषेध से बनाएं, चाहे वो हम संकेत से बनाएं, चाहे वो हम संदेह से बनाएं, उन चिन्हों को हटाना होगा जो उन्हें प्रश्न, निषेध, संकेत या संदेह बनाते हैं। तभी हमारा वाक्य विधानवाचक वाक्य होगा। को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए। साधारण वाक्य है कि पृथ्वी भ्रमणशील है। मैंने प्रश्नवाचक के लिए बताया था कि हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पृथ्वी भ्रमणशील है? चांद प्रतिदिन आकार बदलता है। क्या चांद प्रतिदिन आकार बदलता है? याद करता है। क्या मुकेश पाठ याद करता है? महेश निबंध लिख रहा है। क्या महेश निबंध लिख रहा है? शायद बारिश बंद हो गई है। क्या बारिश बंद हो गई है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक शब्दों और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें। कल की ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, अन्यथा आपके आधा अंक कट जाएगा। को निषेधवाचक वाक्यों में बदलिए। चाहे वो प्रश्न में है, चाहे संकेत में है, चाहे संदेह में है, हमें उसे निषेध में लाना है। क्या वह इतना शरारती है? इसका मतलब वह इतना शरारती नहीं है। अरे मोहन भी खेलेगा? मोहन नहीं खेलेगा। इसमें आदि बोधक चिन्ह हटाना है और निषेधवाचक चिन्ह लगाना है। जिसका उदाहरण दे सकते हो। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका उदाहरण दे सको। क्या भूख हमारा ईमान खरीद सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह हटाओ, प्रश्नवाचक सूचक शब्द हटाओ और निषेधवाचक लगाओ कि भूख हमारा ईमान नहीं खरीद सकती है। इसमें विशेष है कि निषेधवाचक वाक्य बनाते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। तो विस्मयादि वाचक वाक्यों में बदलिए। तेंदुआ गांव में घुस गया। अरे तेंदुआ गांव में घुस गया, हैरानी हो रही है। प्रतिमा अच्छा गा रही है, यहाँ पर प्रशंसा बोधक है, तो वह प्रतिमा अच्छा गा रही है। स्वाइन फ्लू फैल रहा है, ये संभावना है। अब हैरानी होगी या स्वीकृति होगी। अच्छा, गंदगी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है, स्वीकृति बोधक है कि हाँ फैल रहा है। यह सब मेरे बस का नहीं। अजी, यह सब मेरे बस का काम नहीं है। इस प्रकार के वाक्य बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में विस्मय सूचक शब्दों एवं चिन्हों का प्रयोग करें। वाक्यों को
आज्ञावाचक में बदलिए। पिताजी घर में विश्राम कर रहे हैं। ये साधारण वाक्य है। अब इसमें आपको आज्ञा देनी है कि पिताजी, या सलाह देनी है या अनुमति है कि पिताजी आप घर में विश्राम करें। प्रतिमा रोज प्रार्थना सभा में गीत गाती है। प्रतिमा रोज प्रार्थना सभा में गीत गाया करो। सब घर जा रहे हो। अब क्या बनेगा आज्ञा में कि तुम सब घर जाओ। शायद पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी आप अखबार पढ़ लें। कि आज्ञावाचक वाक्य बनाते समय आवश्यकता अनुसार उचित परिवर्तन करें तथा वाक्य से अनावश्यक शब्दों को हटा दें। कि जब आप आज्ञावाचक में बदलेंगे तो जहां आवश्यकता हो वहां परिवर्तन भी कर सकते हैं आप। जैसे हमने अखबार पढ़े, पढ़ लें से वाक्य में से जो अनावश्यक शब्द हैं उन्हें भी हटा दिया जाए तो वाक्य पूर्ण बन जाएगा। वाक्यों को इच्छावाचक वाक्यों में बदलिए। वाक्य है कि तुमने व्यापार में खूब तरक्की की है। अब हमारी इच्छा है, अभिलाषा है, मनोरथ है, उसके ऊपर बात करेंगे हम कि ईश्वर करे तुम व्यापार में खूब तरक्की करो। हम सब घूमने गए। हम सब घूमने चले। की रक्षा करते हैं। ईश्वर सबकी रक्षा करें। हम तीर्थ यात्रा से सकुशल लौटे। ईश्वर करे हम सब तीर्थ यात्रा से सकुशल लौटे। ये हमारी चाह है, अभिलाषा है, मनोरथ है, इच्छा है। उसके भाव को प्रकट करने के लिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। कि इन वाक्यों में आवश्यकता अनुसार इच्छा, आशीर्वाद सूचक शब्दों का प्रयोग करें। लिखित वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में बदलिए। वह घर पहुंच गया। ये साधारण वाक्य है। शायद वह घर पहुंच गया हो। वह कल घर खाली कर देगा। शायद वह कल तक घर खाली कर देगा। पहले वाले में है कि वो कर देगा, लेकिन दूसरे मामले में सिर्फ संभावना है, अपूर्ण हो गया कार्य। शायद आज वर्षा हो। वह सुधर जाएगा। संभवतः वह सुधर जाए। शायद वह सुधर जाए। हम घूमने जा सकते हैं। संभवतः हम घूमने जा सकते हैं। हो सकता है हम घूमने जाएं। वाक्यों में शायद व संभवतः शब्दों का प्रयोग अवश्य करें। इसके बिना आप कार्य की अपूर्णता को नहीं दर्शा सकते। कार्य की अपूर्णता को दर्शाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में बदलिए। मेहनत करने पर मुकेश पास हो जाता। अगर मुकेश मेहनत करता तो पास हो जाता, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य क्या कहते हैं कि जो एक क्रिया है वो दूसरे पर निर्भर होती है। अब यहाँ पर मुकेश के मेहनत करने पर ही उसका पास होना निर्भर है। इस प्रकार मुकेश मेहनत करेगा तो ही पास हो पाएगा। कोट पहनूंगा। यदि ठंड पड़ेगी तो मैं कोट पहनूंगा। मैं उसके साथ जाऊंगा। यदि वह चलेगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। मेरा जाना उसके साथ जाने पर निर्भर है। यानी मैं तभी चलूंगा यदि वो जो है चलेगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। यानी कि उसके चलने पर मेरा जाना निर्भर है। फसल दुगनी होगी। यदि सिंचाई की गई तो फसल दुगनी होगी। परिश्रम करने से ही सफलता मिलेगी। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। प्रकार के वाक्यों में क्रिया की क्रिया पर निर्भरता जरूरी है। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। अतः इन वाक्यों में इसलिए तो तभी शब्दों का प्रयोग करें। अब वाक्य रूपांतरण के अन्य मिले जुले उदाहरण देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में परस्पर वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है तो देखिए। और वाक्य परिवर्तन कीजिए।
पहला वाक्य है कि मोहन विद्यालय नहीं जाएगा, ये एक निषेधवाचक वाक्य है। इसे आपने प्रश्न में बदलना है। जब आप प्रश्न में बदलोगे तो आपको निषेधात्मक से हटाना होगा उसे, और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्रश्नवाचक सूचक शब्द लगाना होगा। क्या मोहन विद्यालय जाएगा? इसका उत्तर होगा कि मोहन विद्यालय नहीं जाएगा। वाह कितना सुंदर मौसम है, अब इसे विधान में बदलना है। मौसम बहुत सुंदर है। और इसे अगर विस्मय आदि में बदलना है तो वाह कितना सुंदर मौसम है। शायद गीता घर में हो, या हम कह सकते हैं गीता घर में है, तो इसका बनेगा कि गीता घर में हो, शायद हो। कठिन परिश्रम से परीक्षा में अंक मिलते हैं। संकेतवाचक, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। निषेधवाचक, यह काम मत कीजिए। अब ये आज्ञावाचक निषेधात्मक में कहलाएगा। उसने स्नान नहीं किया, उसने स्नान किया, इसे विधान में बदलना था। हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, हम सिनेमा देखने चलें, ये हमारी इच्छा है। बच्चा बैठे हैं, आज्ञावाचक में बदलिए। बच्चों कक्षा में चुपचाप बैठो। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, विधानवाचक में बदलना है। तुम्हारा मेरे साथ चलना मुझे अच्छा लगेगा। से लगभग 750 गुना बड़ा है। अब प्रश्नवाचक में बदलना है। क्या शनि ग्रह पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है? वह घर नहीं जा रहा था। अपना काम करो, इच्छावाचक में। बच्चे अपना अपना काम करें। सावधानी बरतने से दुर्घटना नहीं होती, संकेतवाचक में बदलना है। यदि सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। पहुंचते तो गाड़ी पकड़ लेते, आज्ञावाचक में बदलना है। समय पर पहुंचकर गाड़ी पकड़ लो। बच्चे झूठ नहीं बोलते, आज्ञावाचक में बदलना है। बच्चों झूठ मत बोलो। उदाहरण है, दो बैलों की कथा में कुछ वाक्य आए थे जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से जुड़े हैं। पहला वाक्य है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, ये विधानवाचक वाक्य है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, ये संकेतवाचक का उदाहरण है। हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, ये प्रश्नवाचक है। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, प्रश्नवाचक। दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, विस्मयवाचक। नहीं ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, निषेधवाचक। लहासा की ओर में क्या है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, विधानवाचक। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और औरतें पर्दा ही करती हैं, शायद। दोनों में आता है, ये संदेहवाचक निषेधात्मक वाक्य भी हो सकता है। टोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, संदेहवाचक। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा बना रहता है, ये है हमारा संकेत वाचक वाक्य। चढ़ाई थी पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, प्रश्नवाचक। पास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, विधानवाचक वाक्य। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, यानी कोई नहीं जगाएगा, निषेधवाचक वाक्य। मेरी एक नानी थी, विधानवाचक। नानी ने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, निषेधवाचक। स्कूल आगे से 100 वर्षों तक चलता रहे, इच्छावाचक। ये उनकी इच्छा थी कि स्कूल आगे 100 वर्ष तक चले। हमने
माँ जैसा नहीं पाया, निषेधवाचक वाक्य। ये पसीना किस लिए बहाया है, प्रश्नवाचक। मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, निषेधवाचक। चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, विधानवाचक। कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, निषेधवाचक। कहा था कि जो 8वां प्रश्न है वो मैं आपको कल के व्याख्यान में कराऊंगी, यानी कि अगला जो हमारा तीसरा व्याख्यान होगा हम उसमें करेंगे, क्योंकि इसमें बहुविकल्पीय है, प्रश्नोत्तर होंगे और आपको बहुविकल्पीय में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए एवं दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य भेद का चुनाव कीजिए। भारत की राजधानी दिल्ली है। अब ये इच्छावाचक है कि इसमें कोई चाह रही है, विधान है, प्रश्नवाचक तो नहीं है, साधारण बात तो क्या है हमारा, प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा क्योंकि ना यहाँ कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि एक साधारण भी नहीं है, ना यहाँ शायद है, ना संभवतः है। विस्मय, हैरानी का भाव है कि अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है, उत्तर है हमारा विस्मयवाचक। तो फसल अच्छी होती, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, तो उत्तर क्या होगा, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधान या विस्मय। उत्तर होगा संकेतवाचक, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य ही होते हैं जिसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। नहीं करूंगा, नहीं से ही पता चल रहा है कि जो वाक्य है वो निषेधवाचक है, तो क निषेधवाचक ही इसका उत्तर है। अगला है कि आप किधर और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारे पास तो आपको अगर पता हो तो प्रश्नवाचक के लिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग किया था। तो इच्छावाचक नहीं है, संकेतवाचक नहीं है, आज्ञावाचक नहीं है, उत्तर है ग प्रश्नवाचक। ले आओ, आज्ञावाचक, ऑर्डर दे रहे हैं, प्रश्नवाचक तो है नहीं क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कोई चाह नहीं, इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं, संकेत बिंदु नहीं है, इसलिए ये आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक वाक्य है। फूलों की सुगंध से कमरा महक रहा है। अब इच्छा तो है नहीं कोई, यहाँ ना यहाँ पर संकेत है, ना यहाँ कोई संदेह है, ये वाक्य है विधानवाचक। प्रेमचंद की रचना नहीं है, आज्ञावाचक नहीं है, किसी को आज्ञा नहीं दी जा रही है, संकेत बिंदु नहीं है। अब निषेधवाचक से ही पता चल रहा है कि यहाँ नहीं है, तो उत्तर है हमारा निषेधवाचक। सीता गांव गई है, साधारण वाक्य है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, विधान। ना आज्ञा, ना संकेत, ना इच्छा। चमत्कार हो जाए, संदेहवाचक। उत्तर क्या है यहाँ पर, संदेह, क्योंकि शायद कोई चमत्कार हो गया तो विधान होता, ना यहाँ इच्छा है, ना संकेत है, ना आज्ञा है, शायद शब्द ही इसे संदेहवाचक के अंतर्गत ला रहा है कि निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। कल के व्याख्यान में आपने 5 प्रश्न कर लिए हैं, अब 6 से हम आगे बढ़ रहे हैं। पानी नहीं बरस रहा है, इसे विधानवाचक में बदलिए। विधान में से नहीं हटाना है, उत्तर बनेगा पानी बरस रहा है। मैं खेलने जाऊंगा, निषेध में बदलना है, नहीं का प्रयोग कीजिए, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। 10वीं का परीक्षा परिणाम आएगा, प्रश्नवाचक में बदलिए। क्या आज 10वीं का परीक्षा परिणाम आएगा। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, आज्ञावाचक में बदलिए, करो। अब चलना चाहिए, इच्छावाचक में बदलिए, अब चलें। सुहेल प्रतिदिन व्यायाम करता है, इसे प्रश्नवाचक में बदलिए। क्या सुहेल प्रतिदिन व्यायाम करता है। अच्छा काम किया, विस्मयवाचक में बदलिए। वाह मोहन, तुमने अच्छा काम किया या तुमने अच्छा काम किया। मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगी, इसे संदेह में बदलना है, शायद मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगी। श्यामू चला गया, इसे विधान में बदलना है, श्यामू घूमने चला गया। अधिक जनसंख्या बेकारी बढ़ा देगी, इसे संकेतवाचक में बदलिए। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेकारी बढ़ा देगी। जाओगे, इसे निषेध में बदलना है,
तुम कल वहां नहीं जाओगे। ठीक है, वह कल वहां नहीं जाएगा। अगर हम इसे आज्ञावाचक निषेध वाक्यों में बदलते हैं तो तुम कल वहां नहीं जाओगे, सिर्फ निषेध में है तो वह वहां कल नहीं जाएगा। माताजी आज घर जाएंगी, इसे संदेहवाचक में बदलना है, शायद आज माताजी घर जाएंगी। वह विदेश से लौटा है, प्रश्नवाचक, क्या वह विदेश से लौटा है? कौन विदेश से लौटा है? वह कहां से लौटा है? प्रथम आई है, विस्मयवाचक, वाह सोनिया परीक्षा में प्रथम आई है। तुम्हें विद्यालय समय पर आना चाहिए, आज्ञावाचक, तुम विद्यालय समय पर आया करो। आपने खाना खा लिया है। आपकी अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, इच्छावाचक, आपकी हर अभिलाषा पूर्ण हो, ये मेरी चाह है। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 10 है। अर्थ की दृष्टि से आपको वाक्य के भेद बताने हैं, सिर्फ वाक्य के भेद। पहला है उसने भोजन नहीं किया, दूसरा है यहां से चले जाओ, तीसरा है वह सुंदर स्थान है, चौथा है आहा कितना सुंदर फूल है, तुम आ गए, छठा है प्रभु तुम्हें दीर्घ आयु करे, सातवां है आहा गांव की हवा की बात ही कुछ और है, आठवां है अब बैठकर पढ़ो, नौवां है कल कौन आ रहा है, दसवां है यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। बाकी जो बच गए हैं वो हम आपकी ऑनलाइन क्लास में हल करेंगे। सातवां है कि विधानवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों के 2 उदाहरण बताने थे आपको। विधानवाचक वाक्य है मोहन विद्यालय जाता है, दूसरा है राम खाना खाता है। खेल घूमने जाएगा, क्या तुम सबने गृह कार्य पूरा कर लिया? संदेहवाचक के 2 उदाहरण बताने थे आपको। संकेतवाचक का उदाहरण है कि यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी पकड़ लेते, यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम समय पर परीक्षा देते तो आज तुम पास हो जाते। कुछ भी लिखते हो आप। हम कल घूमने जाएं, शायद कल माँ बाजार जाएगी, शायद हम कल दिल्ली जाएंगे, शायद हमारा परीक्षा परिणाम आएगा। तो हम कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। वाक्यों के 2 उदाहरण देने थे बेटा आपको। आज्ञावाचक का उदाहरण है कि राधा बाजार से सब्जी ले आओ, चलो अब पढ़ने बैठ जाओ, चलो अब घूमने चलें। ठीक है, अब तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, रात्रि के समय में बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो ये सारे आज्ञावाचक के उदाहरण हैं। नहीं जाता, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ता, मोहन खाना नहीं खाता, मोहन विद्यालय नहीं जाता, राधिका बाजार नहीं जाती। तो कुछ भी हम नहीं के साथ लगा सकते हैं। विस्मयवाचक वाक्यों के 2 उदाहरण लिखिए। अब इच्छावाचक का पहला उदाहरण है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे। रे इतना बड़ा सांप, वाह क्या खूब लिखा आपने। आप लिख सकते हैं सुनो कहाँ जा रहे हो, सावधान आगे गड्ढा है। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कि मैंने आपको 5 भाग दिए थे, बाकी मैंने आपको करा दिए। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए, क्या आपने भोजन कर लिया है, इसे आज्ञावाचक में बदलना था। कृपया आप भोजन कर लें। सींच रहा है, इसे हमें संदेहवाचक में बदलना था। शायद किसान अपने खेत सींच रहा है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, इसे इच्छावाचक में बदलना है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। इसे संदेहवाचक में बदलना था। शायद माताजी गांव जाएंगी। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसे प्रश्नवाचक में बदलना था। क्या परिश्रम का फल मीठा होता है? इस तरीके के गृह कार्य से आप अपना जो गृह कार्य है उसे जांच लीजिएगा कि आपका गृह कार्य जो है वो सही है या नहीं है। इसके साथ ही आज आपकी एडवर्क साइट पर एक प्रदत्त कार्य आएगा। वह प्रदत्त कार्य आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित होगा, साथ में ही उसमें रीढ़ की हड्डी से संबंधित भी एक प्रदत्त कार्य होगा। यानी कि दोनों पाठों का मिलाकर के एक प्रदत्त
कार्य आपको दिया जाएगा, आपको दोनों को हल करना है और मुझे मेल आईडी पर भेजना है। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लास में रीढ़ की हड्डी विषय जो हमने पढ़ा था आपके पेपर के पहले, यानी कि जो आपकी परीक्षा हुई थी इससे पहले हमने 3 लेक्चर उसके पढ़े थे। आप उन तीनों लेक्चर्स को देखिए, तीनों वीडियो को देखना। उन तीनों व्याख्यानों को पढ़ने के बाद आप इस प्रदत्त कार्य को हल करना, साथ ही उसकी तैयारी करना। अब इन दोनों पाठों की जो परीक्षा है वो आपकी 22 तारीख को होगी, जिसका टाइम आपको आपके हमने पहले दिया हुआ है। परीक्षा का समय है जो, उस समय के आधार पर आपको अपनी परीक्षा देनी है। तो तैयारी के साथ मिलेंगे हम ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।